समवृत्त गोलक अर्थात क्लोज्ड स्फीयर। तो चलिए देखते हैं क्लोज्ड स्फीयर किस तरह से परिभाषित होगा। मान लीजिए ये एक दूरिक समष्टि है, एक्स डी क्या है, एक दूरिक समष्टि, ठीक है। और मान लीजिए इसके भीतर कोई एक हमने बिंदु ले लिया एक्स जीरो, ठीक है। और एक धनात्मक वास्तविक संख्या मान लो आर है, ठीक है। कैसी वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक। तो आर को त्रिज्या लेते हुए और एक्स जीरो को केंद्र लेते हुए हम एक क्लोज्ड बॉल बना रहे हैं, क्लोज्ड, ठीक है, ओपन नहीं है। ये क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है, क्लोज्ड मतलब कि पैक, जिसकी बाउंड्री भी होगी। तो इसी वजह से मैं आपको इसका डेफिनेशन भी लिख के दिखा रहा हूं। पहले मैं चित्र समझा देता हूं ताकि आपको सरल लगने लगे। अब सुनो इसका डेफिनेशन किस तरीके से बनाया गया है, कैसे बनाया, सुनो ध्यान से। एस आर एक्स जीरो, देखो जब हम ओपन बॉल बनाते थे ना तो हम लोग इसमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते थे। अब ये ऐसे बड़ा वर्गाकार कोष्ठक लगा रहा है, ठीक है। तो ये ही क्लोज्ड बॉल है या क्लोज्ड स्फीयर है, और ये उस दूरिक समष्टि के ऐसे बिंदुओं को रखेगा। एक्स क्या है, दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टि के ऐसे बिंदुओं को ये क्लोज्ड बॉल रखेगा जिनकी इसके केंद्र से दूरी, ठीक है, देखो एक्स की, एक्स जीरो से दूरी आर से छोटी या आर के बराबर होगी। तो बोलोगे सर ये तो सेम डेफिनेशन लग रहा है, बस थोड़ा सा फर्क है। देखो ओपन बॉल का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे। ओपन बॉल दूरिक समष्टि के ऐसे पॉइंट्स को रखता था जिनकी एक्स जीरो से दूरी जो है वो आर से कम होती थी। यानी कि जब ओपन बॉल की बात करते थे तो एक्स जीरो से हम उन पॉइंट्स को देखते थे जो आर दूरी के अंदर हो। कहने का अर्थ है कि अगर आप मुझसे उस समय पूछे थे ना कि सर ये कोई बाउंड्री वाला पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो ओपन बॉल में ये शामिल है कि नहीं, तो मैं कहूंगा नहीं है। ओपन बॉल में बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं होते, क्योंकि हम देखो ना, अगर कोई बाउंड्री वाला पॉइंट ले लेंगे तो भैया एक्स जीरो की उस पॉइंट से दूरी तो आर के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बराबर वाली गुंजाइश यहाँ दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है। तो ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स जो है ना वो सबके सब वो ओपन बॉल में शामिल नहीं होते हैं। हाँ, क्लोज्ड बॉल में शामिल है, इसीलिए वो क्लोज्ड है और इसीलिए ओपन है, क्योंकि इसकी बाउंड्री का अस्तित्व नहीं है। भाई ओपन बॉल में हम केवल कैसे बिंदु लेते हैं, ओपन बॉल में हम केवल उन्हीं बिंदुओं को लेते हैं, उन्हीं बिंदुओं का कलेक्शन रखते हैं जिनकी एक्स जीरो से दूरी क्या हो, आर से कम हो। मतलब कोई भी पॉइंट बाउंड्री वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाउंड्री वाला पॉइंट तो आर दूरी तक हो जाएगा, समझ में। तो वो वाला पॉइंट हमको ओपन सेट मतलब ओपन बॉल बनाने के लिए या ओपन बॉल बनाते समय हमको आर दूरी पर वाले बिंदु नहीं लेते हैं। कौन से बिंदु लेते हैं, जो आर दूरी के क्या हो, अंदर हो। लेकिन क्लोज्ड बॉल में क्या है, हम उन सभी बिंदुओं को लेते हैं जो आर दूरी पर हो वो भी, और जो आर दूरी के अंदर हो वो भी। ये देखो लेस देन और इक्वल टू आर, समझना है। मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला सब पॉइंट्स इस क्लोज्ड बॉल में शामिल है कि नहीं है, ठीक है। और ओपन बॉल में ये बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये हुआ क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड स्फीयर का डेफिनेशन कि क्लोज्ड स्फीयर मतलब एक्स जीरो को क्या मानते हुए, केंद्र, और आर को त्रिज्या मानते हुए जो क्लोज्ड स्फीयर बनाया है वो एक्स के उन सभी बिंदुओं को रखेगा जिनकी केंद्र से दूरी, एक्स जीरो से दूरी आर के बराबर या आर से छोटी हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको बता रहा हूं क्लोज्ड स्फीयर तो आपने देख लिया। क्लोज्ड डिस्क क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्लोज्ड डिस्क, संवृत चक्रिका, ठीक है। चलिए इसको अपन लेते हैं आर स्क्वायर डी में, इसको हम परिभाषित करेंगे। डी जहां साधारण दूरी का है, आर स्क्वायर में डी क्या है, साधारण दूरी, आर स्क्वायर में साधारण दूरी है। अब साधारण दूरी क्या होता है ये सब आप अच्छे से जानते हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। मान लीजिए कोई पॉइंट है Z0,
क्या पॉइंट है? Z0। अब ऑब्वियस सी बात है सर, हम एक्स वाई समतल में यानी कि आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर में अगर कोई भी बिंदु लेंगे तो वास्तव में ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा, क्योंकि भैया दो अक्ष है तो दो निर्देशांक रहेंगे, एक्स निर्देशांक और है ना भाई, समझ में आ रहा क्या? तो Z0 को केंद्र मानकर और R को त्रिज्या मानकर अब मैं यहाँ पर एक आपको क्लोज्ड डिस्क बनाकर दिखाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्लोज्ड डिस्क में कैसे पॉइंट रहेंगे? थोड़ा सा ये गोला ऐसे, बताओ मुझे क्लोज डिस्क में कैसे पॉइंट्स रहेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है जेड नाम का, ठीक है, जेड नाम का कोई पॉइंट है, मतलब कौन? एक्स वाई बोल दिया उसको मैं, उसकी यहां से दूरी क्या रहेगी? आर से कम रहेगी। लेकिन हम अभी क्लोज डिस्क की बात कर रहे हैं, तो क्लोज डिस्क में हम उन पॉइंट्स को भी शामिल करेंगे जिनकी केंद्र से दूरी आर के बराबर रहेगी। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है सूत्र बताओ? x माइनस एक्स जीरो का वर्ग y माइनस वाई जीरो का वर्ग, और क्या करेंगे? लेस देन और इक्वल टू आर। समझ में है? हम वही लिखेंगे यहाँ पे, z बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यहाँ पे ऑर्डर पे आप लिख सकते हो सच दैट, ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर है? और यही आपका क्या कहलाएगा? क्लोज डिस्क, जिसको अपन व्यक्त करते हैं डी आर Z0। Z0 केंद्र, आर हो गया त्रिज्या। क्लियर है क्या? Yes, sir। कहीं कोई डाउट है क्या? No, sir। नहीं, चलिए समझ, कुछ तो नहीं करना है, बहुत सरल है। Z0 को केंद्र माने तो केंद्र से आर दूरी तक, और आर दूरी के अंदर भी है ना, मतलब पूरा जितने बिंदु आ रहे हैं उन सबके कलेक्शंस को हम लोग क्लोज डिस्क बोलेंगे। ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क में क्या फर्क है बताओ? वो आर से छोटा होता उसमें केवल वही बिंदु लिए जाते हैं जो आर दूरी के भीतर हों, और इसमें आर दूरी के भीतर वाले भी और आर दूरी पर वाले भी सब बिंदु लिए जाते हैं। यानी ये पूरा वृत्त की परिधि वाले बिंदु भी और वृत्त के अंदर वाले बिंदु। क्लियर है? चलिए, अगर मैं इसी क्लोज्ड डिस्क को कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए डिफाइन करूं, कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब कि सम्मिश्र समतल के लिए, तब उसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी वो भी देख लीजिए। अब मैं यहां लिखूंगा z बिलोंग्स टू, जैसे आर स्क्वायर लिखो ना, यहां लिखूंगा c। क्या लिखूंगा? c क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो सच दैट कैसे कैसे पॉइंट्स लूंगा? जिनकी Z0 से दूरी जो है वो R से कम या R के बराबर। लिखने का तरीका बदला है, बात वही है। और आप देखोगे तो ये वास्तव में वही चीज है। बताऊं कैसे? देखो, Z क्या है? अब सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या को आप कैसे व्यक्त करते हो? x प्लस आई वाई। तो Z जैसे x प्लस आई वाई है, तो Z0 को अपन मान लेते हैं x0 प्लस आई वाई 0। अब मॉड ऑफ z माइनस Z0 करोगे मतलब मॉड ऑफ z मतलब कौन है? x प्लस, और Z0 कौन है? x0। ऐसी है नहीं भाई? अब आप मतलब बिना आई वाला अलग करो और आई वाला अलग करो, उसके बाद आप मापांक निकालोगे। मापांक का मतलब क्या होता है? मापांक का मतलब ये यही होता है, देखो ये डंडी लगा ना आजू बाजू, इसका मतलब मापांक, और इसका मतलब क्या होता है? रूट ओवर वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग, लेस देन इक्वल टू आर। तो घूम फिर के ये चीज जो है वो इसी चीज को इंगित करता है, इसी चीज को निर्देशित करता है। इज इट क्लियर? तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपका क्लोज डिस्क हुआ। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक, चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण, तो इसको मैं मिटाऊं, डेफिनेशन याद रहेगी सदा? हाँ, डेफिनेशन याद रखना है। चलो मैं इसको नहीं मिटाता हूं ताकि आप इसको याद करो। अब हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। चलिए हम रियल लाइन आर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? और उसमें यूजुअल मैट्रिक अर्थात साधारण दूरी डी लेते हैं। तो आपको पता है डी किस तरह से परिभाषित होता है?
dxy is equals to mod of x minus y, mod of x minus y। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं उस रियल लाइन की बात करूं, रियल लाइन आर की बात करूं, तो उसमें जो मुझे क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड स्फीयर पता करना हो कि किस रूप का बनेगा, कैसा दिखेगा, तो कैसे पता करेंगे? तो उसकी डेफिनेशन से हम पता करेंगे। चलिए, x0 मान लो यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, x0 कोई फिक्स पॉइंट है, ये x0 बोल दिया मैं। अब बताओ ये ओपन बॉल कैसे कैसे, सॉरी ओपन बॉल नहीं, कौन सी बॉल है? क्लोज्ड बॉल। अब बताओ ये क्लोज्ड बॉल कैसे कैसे पॉइंट्स को रखेगा? हम आरडी की बात कर रहे हैं, तो भैया देखो सर, ये ऐसे पॉइंट्स को रखेगा, एक्स की जगह क्या लिख देना आर, जिनकी x0 से दूरी क्या होगी? आर से क्या होगी? कम। और दूरी किस तरह से परिभाषित की गई आर में? आप देख लो, मॉड ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पे क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस एक्स वाई नहीं, यहाँ पे x0 है ना, लेस देन इक्वल्स टू आर, लेस देन और इक्वल्स टू आर। तो अब आप लोग बचपन में एक चीज पढ़े होंगे, x माइनस ए, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन और इक्वल्स टू आर बोलने का मतलब पता है आपको? x इधर a प्लस आर और इधर a माइनस आर, ऐसा होता है। पढ़े हो आप लोग इसको? तो चलो इसका यूज करो, यहाँ पे क्या होगा बताओ बोला। ऐसे पॉइंट्स, ऐसे रियल नंबर्स आएंगे इस क्लोज्ड बॉल में, ऐसे रियल नंबर्स आएंगे जो कि x0 से, समझ आ रहा है? मतलब x0 प्लस आर ऐसे आएगा और x0 माइनस, यस, क्लियर है? बीच में x रहेगा ना भाई। ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो x0 प्लस आर से छोटे या बराबर हो और x0 माइनस आर से बड़े या बराबर हो, यानी आर दूरी जो कि त्रिज्या है उससे आगे और उससे पीछे, और फिर ये सारे पॉइंट्स आएंगे, समझ में आए? अच्छा, ये आर दूरी के पहले के पॉइंट्स आएंगे और आर दूरी पर जो पॉइंट होगा वो आएगा कि नहीं आएगा? वो भी आएगा। कैसे? यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू लिखा है, लेस देन और इक्वल्स टू लिखा है। जब अपन ओपन बॉल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे इक्वल इक्वल नहीं था, इसलिए ये वाला पॉइंट शामिल नहीं होता था, लेकिन अभी यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल बनेगा सर। वैसे यहाँ पे भी क्या बनेगा? क्लोज इंटरवल। इसका मतलब आप समझ गए होगे कि रियल लाइन आर में जब यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल मैट्रिक जब अपन लेते हैं, क्या लेते हैं? यूजुअल, यानी साधारण दूरी जब लेते हैं, तो आरडी में अगर कोई क्लोज्ड स्फीयर डिफाइन करें, क्लोज्ड स्फीयर, तो यहाँ पर क्लोज्ड स्फीयर यानी कि संवृत्त जो गोलक रहता है वो किस रूप में रहता है? संवृत्त अंतराल के रूप में रहता है। जैसे विवृत्त गोलक किस रूप में रहता था? विवृत्त अंतराल के रूप में। याद करो आप लोग, उसमें ये बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते थे, क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्टली लेस देन होता था, और यहाँ पे क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल्स टू, समझ में? ये उससे लेस देन और इक्वल्स टू, ये उससे लेस देन और इक्वल्स टू, समझ में? मतलब छोटा भी है और बराबर पर, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट्स आएंगे। क्लियर है? मतलब x इन लोग से बड़ा या बराबर है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी आएगा, इसके आगे वाले पॉइंट भी आएंगे, और वैसे ही x इससे छोटा या बराबर भी, इसलिए ये भी आएगा और इसके पहले वाले पॉइंट्स भी आएंगे। तो कैसे लिखेंगे हम उसको? ये वाला पॉइंट कौन हो जाएगा? ये x0 से r दूरी पहले है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, ये मतलब इसका जो, हाँ, इसका निर्देशांक हो जाएगा x0 माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा? x0 प्लस आर, और ये क्लोज इंटरवल। भाई सीधी सी, अगर ये बिंदु x0 है तो ये बिंदु कौन सा होगा? आर दूरी आगे वाला x0 प्लस आर नहीं होगा क्या? बताओ बोला। और ये कौन सा होगा? समझ में आएगी नहीं? और वो दोनों इसमें शामिल होंगे, ये दोनों इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे ऐसे। क्लियर है? तो क्लोज इंटरवल को निरूपित करता है। कहीं कोई डाउट है क्या? अच्छा, अपन विविक्त दूरी पढ़े थे, याद करो, विविक्त दूरी की समष्टि, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। क्या था डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस? याद है आप सबको?
डिस्क्रीट मैट्रिक को विविक्त दूरी को या तुच्छ दूरी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, याद करो। उसका मान 0 कब होगा, जब x और y बराबर होंगे, और 1 कब होगा, जब x और y बराबर नहीं होंगे। इस तरीके से अपन परिभाषित किए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं विविक्त दूरी की समष्टि लिया हूं xt, और मैं x में मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लो a जो है कोई सबसेट है किसका, x का, ठीक है। ऐसे हम मान के चल रहे हैं a सबसेट है x का, ठीक। a किसका सबसेट है, x का सबसेट है, और ये स्मॉल x a का कोई बिंदु है, कोई सा भी, समझ में रहे। स्मॉल x क्या है, a का कोई सा भी बिंदु है। कुछ इस तरह आप समझ लो, ये xt है और ये a है और x यहाँ पे कोई बिंदु है, समझ में रहे। अब इस दूरी की क्या परिभाषा है यहाँ पे देखो ना भैया, सेम बिंदु है तो दूरी 0, और जैसे ही दो बिंदु अलग अलग हो गए तो दूरी क्या हो जाएगी 1। मतलब अगर ये बिंदु x है तो इसके छोड़ अगर कोई दूसरा बिंदु अगर आप ढूंढोगे तो सीधा आपको 1 दूरी पे मिलेगा, उसके पहले कोई बिंदु नहीं मिलेगा। क्लियर है। अगर मैं हाफ त्रिज्या का ओपन बॉल बनाऊं तो क्या होगा, कितने त्रिज्या का ओपन बॉल, यानी कि इसको डैश डैश से बनाना चाहिए। यस, हाफ त्रिज्या का क्या बनाओ, ओपन बॉल बनाओ। बताओ इस ओपन बॉल के अंदर कौन होगा, पता है आपको। इस ओपन बॉल के अंदर कोई नहीं होगा सिवाय एक्स के। पूछो क्यों, क्योंकि दूसरा बिंदु आपको एक्स से सीधे 1 दूरी पर मिलेगा, क्योंकि देखो दो बिंदु अलग अलग है, इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। अगर एक बिंदु एक्स है तो समझ जाओ दूसरा बिंदु सीधा 1 दूरी पे मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। और मैं त्रिज्या कितनी लिया हूं, तो मैं तो आधी हाफ लिया हूं ना, 0.5 की त्रिज्या लिया हूं। दूसरा बिंदु मेरे को सीधे 1 दूरी पर मिलता, मैं उससे पहले ही एक गोला बना दिया हूं। इस गोले में कौन बिंदु होगा, कोई नहीं होगा, सिवाय कौन होगा, एक्स की, सिर्फ एक्स होगा। और ये एक्स किस में शामिल है, ए में शामिल है। यानी अगर उसको मैं ऐसे ब्रैकेट लगा के सेट बनाऊंगा तो ये ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यानी ए के भीतर हमने ओपन बॉल देख लिया, सुने। ए हमने कोई स्विच ऐसे ही समुच्चय लिया था कोई सा भी, किसका, एक्स का, और उसके अंदर कोई बिंदु लिया था, और उसको केंद्र मानकर जब हम ओपन बॉल बनाए तो ओपन बॉल वास्तव में सिंगलटन सेट एक्स के बराबर हुआ, क्योंकि वो एक्स के सिवा और किसी को नहीं रखता, और ये एक्स आखिर ए का ही सदस्य है नहीं, ए का सदस्य, और ये इसका सबसेट है, और ये यही है, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। यानी ए के भीतर हमने कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को केंद्र मानकर ओपन बॉल बनाया तो वो ए में शामिल हो गया। यानी ए क्या हो गया पता है आपको, ए विवृत्त हो गया, क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन यही है। ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है, हाँ इसे याद रखना, विविक्त दूरी समष्टि, इसका विविक्त दूरी समष्टि का प्रत्येक समुच्चय विवृत्त समुच्चय होता है, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। ये चीज तो हो गया। अब सुनिए मेरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। विविक्त दूरी समष्टि की अगर अपन बात करें, ठीक है, विविक्त दूरी समष्टि की अपन बात करें तो यहां पर अगर मैं कोई बिंदु लेता हूं x, तो r त्रिज्या का अगर मैं क्लोज्ड बॉल बनाऊं, r त्रिज्या का क्या बनाऊं, तो मुझे बताइए कि अगर r का मान 1 से छोटा होगा तो क्या उस बॉल में कोई बिंदु होगा। देखो केंद्र क्या है, x है, त्रिज्या क्या है, r है, और मैं r के मान किसकी बात करूं, 1 से छोटे की। तो सीधी सी बात है सर, अगर आप r का मान 1 से छोटा ले रहे हो तो इस बॉल के अंदर आपको एक भी बिंदु नजर नहीं आएगा, क्योंकि परिभाषा यही कहती है कि अगर कोई दूसरा बिंदु आप चुन रहे हो तो सीधा आपको 1 दूरी पे मिलेगा। तो 1 दूरी के पहले कोई बिंदु नजर नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई, सॉरी पाई नहीं, तो एक्स तो है ना उसके अंदर, केंद्र तो है ना उसके अंदर। हाँ लेकिन अगर आप r इक्वल 1 दूरी की बात कर रहे हो या 1 से बड़ी की बात कर रहे हो तो फिर सारे बिंदु मिल जाएंगे, तो पूरा का पूरा कौन बन जाएगा, x। तो ये याद रखना, विविक्त दूरी समष्टि में क्लोज्ड बॉल इस तरीके से परिभाषित होगा। क्लियर है, डाउट है क्या, ठीक है।